आपको यहाँ पे जाके जाना है गेट इनटू पीसी पे। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिख दो आप रेविट 2021 कर लो, मेरे पास भी 21 है। इस पे क्लिक करो, ऑटोडेस्क रेविट पे नीचे आओ, यहाँ से डाउनलोड कर लो और हाउ टू इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि इंस्टॉल करना कैसे है वीडियो चला के। मैं देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर आएगा, रेविट 21, ये वाला। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करो या डबल क्लिक कर लो। सेटअप पे डबल क्लिक करो और यस यस करके इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ओपन नहीं करना, क्रैक वाले फोल्डर पे जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक्सफोर्स। इसको आपको एक्सफोर्स करना है, मतलब इसको आपको कीजेन जनरेट करना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा प्रोसेस कि आपको कैसे कीजेन जनरेट करना है, दिखा हुआ है। सेटअप करने के बाद ओपन करना है, इस तरीके से आएगा, कैसे कैसे ओपन करना है और क्या क्या करना है। इस वीडियो को आप यहाँ से डाउनलोड गाइड पे क्लिक कर सकते हो, ये डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? ओके सर। एज इट इज आपका इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे को बताना था मॉडिफाई में जाके ये आपको कुछ मॉडिफिकेशन टूल जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, उसके बाद हम कुछ और टूल्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो ओके सबसे सर। पहले करते हैं ये मॉडिफाई वाले टूल क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसे है, वॉल्स है मेरे पास, इस तरीके से वॉल्स है मेरे पास, ऐसे हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ कंपोनेंट हैं, यहाँ पे मैंने कोई कंपोनेंट लिया, ये वाले ऐसे। अब मान लो मेरे को कुछ चीजें अलाइन करनी है, मतलब मुझे ये वाला यहाँ पे क्या नाम है टेबल उठा के यहाँ पे रखनी है और बिल्कुल इसके एंड टू एंड करके। यहां से तो दिख रहा है कि हो गया, बट जूम करूंगा तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप तो है ना। हाँ सर। ठीक है, तो एक्चुअल में मेरे को ये बिल्कुल इस तरीके से अलाइन करना है। ऑटो कैड होता तो हम क्या कर देते, सिंपली क्लिक करके मूव कर सकते थे पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट, हाँ सर। इसमें अलाइन करना है, और अलाइन को हम यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। क्या होता है वो बताता हूँ। अब अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा मॉडिफाई पे और यहाँ पे है अलाइन कमांड, क्लिक ऑन अलाइन। जैसे ही अलाइन करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है मल्टीपल अलाइन, अभी अनचेक है, प्रेफर है वॉल फेसिस को। इसका मतलब है जिस लाइन से अलाइन करना है पहले वो रेफरेंस लाइन सिलेक्ट करो कि इस फेस से अलाइन करना है मुझे, कौन सा फेस, ये वाला। आप क्लिक कर दो तो इस फेस से ये वाला फेस आ गया ना बिल्कुल सामने। हाँ सर। और इस फेस से अलाइन करना है ये वाला फेस, तो ये इसके सामने आ जाएगा। अगर ये हम्म, करके आपने लॉक कर दिया, तो अगर आप इसको यहां से मूव करते हो तो ऐसे तो मूव कर सकते हो, बट ऊपर नीचे करोगे तो इसके साथ अलाइन रहेगा। हम्म, अगर मान लो मैंने अनलॉक कर दिया, इसको यहाँ पे मूव किया, अलाइन करके मैंने इसको इससे अलाइन कर दिया और लॉक कर दिया। अब इससे क्या होगा, इसको मैं अगर इधर उधर भी करता हूं ना तो इसी के साथ साथ आपका ये भी चलेगा। हम्म। उसके साथ फिक्स हो जाएगा वो। फिक्स हो गया, ये अलाइन कर दिया। अगर आप अनलॉक कर दोगे फिर सर आप दो कैसे साइड करोगे? लॉक हो सकते हैं, जी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। हाँ, तो इसको मान लो अलाइन कर रहे हो ना, हाँ इसको अलाइन कर दिया, मान लो इससे लॉक कर दिया, इसको अलाइन कर दिया, इससे लॉक कर दिया। अब आप कैसे भी करो सब कुछ ऐसे ही चलेगा। हाँ ठीक है सर। दोनों लॉक हो गए ना अब, बस ग्रुप की तरह बन जाएगा वो। ग्रुप की तरह वो लॉक हो गए। अब मान लो ये तो हो गया सिंगल अलाइन, मल्टीपल अलाइन करना है। मान लो मेरे को तीनों ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है इसके यहाँ पे, तो आप अलाइन पे एक बार पे ऐसे करोगे तो इंडिविजुअल अलाइन कर सकते हो, फिर दोबारा इस पे फिर इस पे। अगर आपने हम्म, इसको क्लिक करके मल्टीपल अलाइन पे क्लिक कर दिया तो इसको सिलेक्ट करना है एक बार, फिर इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, तो मल्टीपल अलाइन हो जाएगी। हम्म, और ये इसी के साथ नहीं, ये वॉल के साथ भी चलेगा कि आपने अलाइन किया इसको, मान लो आपको अलाइन करना है, इससे अलाइन करना है ये वाला फेस, तो ये अलाइन हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा इसके। ठीक है, मल्टीपल अलाइन करना है तो मल्टीपल अलाइन करके जैसे इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, तीनों एक लाइन में सामने आ जाएंगे। लॉक करोगे लॉक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप इसे मूव कर रहे हो तो इसके साथ साथ ये भी मूव हो जाएगा। समझ रहे हो? जी यस सर। सर। ऐसे करके आप अलाइन कर सकते हो। उसके बाद है ऑफसेट। आप ऑफसेट लो, आपने ऑफसेट डाला कि मान लो 2 फीट का, 3 फीट का, 4 फीट का, और कॉपी कर दिया। इस पे क्लिक करोगे तो 4 फीट का ऑफसेट हो जाएगा, ऐसे जैसे नॉर्मल वॉल के अंदर था आपका। ठीक है, उसके बाद है आपका मिरर। मान लो ऑटो कैड में मिरर करते थे ना किसी भी चीज में,
कि हाँ ऑब्जेक्ट सर। को सिलेक्ट करते थे और फिर एक मिरर लाइन सिलेक्ट करते थे, उसके अपोजिट वो मिरर हो जाता था। जी। तो यहाँ सर पे ये दो जो टाइप के मिरर हैं जी। सर जो ये लाइन है हम लोग, ये तो वॉल विजिट लिया नहीं, अगर हम मुझे एक वॉल की एक साइड एक लाइन विजिट लेना है जैसे टिकट में होता है सर, तो वो कैसे करूँगा? ये वॉल की, अभी ये वॉल लिया, ऑल हाँ, ऑल वॉल के विजिट हमने लिया नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि वॉल को बढ़ा दूँ सर, सिर्फ एक लाइन विजिट लूँ। वॉल को ऐसे बढ़ा दूं, बढ़ा दी, एक सिंगल लाइन नजर आई, ये बोल रहे हो? हाँ सर, ये हाँ, तो सिंगल लाइन थी। दो चीजें ना हमारे पास आगे आएगा, एक होता है मॉडल लाइन जिसकी हेल्प से आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हो, और एक होता है एनोटेट में जाके डिटेल लाइन जिसकी हेल्प से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो, वो आगे आएगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। अब मान लो मेरे को इसको मिरर करना है इसके अपोजिट, तो मेरे पास यहाँ पे दो टाइप के मिरर है। फर्स्ट वन इज पिक एक्सिस, सेकंड वन इज ड्रॉ एक्सिस। पिक एक्सिस उसके लिए है जिसपे आपको एक्सिस नजर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है। इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन पिक एक्सिस, और इसको क्लिक कर दिया तो ये पिक हो गया और इसके इधर इसने मिरर कर दिया। और अगर आपने सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया ड्रॉ एक्सिस पे, तो आपको एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इसके अपोजिट ये आपका मिरर हो जाएगा। समझ गए? जी यस सर। सर। ये आप यूज कर सकते हो। अब जो कमांड आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्प्लिट एलिमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अब स्प्लिट एलिमेंट क्या होता है? स्प्लिट एलिमेंट अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, तो वॉल को कट करना, लाइन को कट करना कहीं से भी, वो स्प्लिट एलिमेंट का काम होता है। ये एक ही वॉल है, इसको क्लिक करो और जहां से भी आपको स्प्लिट करना है क्लिक कर दो, वो स्प्लिट हो जाएगा। आप क्लिक करोगे, ये देखो ये अलग है, अब ये अलग है। समझ रहे हो? यस जी सर। जी। अंडू किया, कहां कहां पे इसका बेनिफिट होता है स्टार्टिंग से बताते हैं। अब मान लो, अब मुझे पेंट करना है। पेंट के बारे में बताया हुआ मैंने आपको या नहीं बताया? नहीं सर। नहीं सर। अभी तक तो मैंने आपको मटेरियल के बारे में बताया है कि आप इस पे क्लिक करोगे, एडिट टाइप पे जाओगे और अपना मटेरियल बना के डाल सकते हो। बट वो मटेरियल आपके पूरी वॉल पे लग जाएगा ना, फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे। जी सर। हाँ। अब घर के अंदर हम मटेरियल लगाते हैं, बाहर वाली वॉल पे अलग चाहिए, अंदर वाली वॉल पे अलग चाहिए। तो हम अलग क्या फेसेस। करते हैं? पेंट करते हैं। हम्म। ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके मैनेज पे जाके मटेरियल पे क्लिक करके आप अपने मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हो, जितने भी क्रिएट करोगे। मान लो मैंने क्रिएट मटेरियल किया, राइट क्लिक किया, रीनेम किया, 01 कर दिया, वॉल पेंट, जो भी आप यहाँ पे करोगे, क्लिक किया। यहाँ पे आप यूज रेंडर अपीयरेंस, और अपीयरेंस पे जाके कलर मैंने कर दिया कि मेरे को कुछ इस टाइप का कलर चाहिए। ओके ओके, ये मैंने कर दिया, और मैं इस वॉल पे चाहता हूँ ये वाला करना। तो मैं मॉडिफाई पे जाऊंगा, पेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पेंट क्लिक करो, जितने भी आप बनाओगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, अपने वाले भी। आपको सिलेक्ट करना है और दीवार पे क्लिक कर देना है, आपका पेंट हो जाएगा। चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो मिरर हो, कुछ भी हो। समझ रहे हो? जी सर। जी सर। मान लो आपको इधर अलग करना है, मान लो कोई और लिया इस पे अलग कर दिया, कोई और लिया इस पे अलग कर दिया, ऐसे आप अलग अलग भी कर सकते हो सबके ऊपर। ठीक है। रिमूव करना है तो क्लिक करो, रिमूव पेंट क्लिक कर दो, आपका पेंट रिमूव हो जाएगा। क्लियर? ये रिमूव करना है, ये रिमूव कर दिया, पेंट रिमूव हो गया। हमेशा जो भी हम काम करोगे, मेक श्योर कि आप, बताता हूं क्या होता है, कैसे करोगे। कहाँ गया यहाँ पे? अब जब ऐसे घर बनाने स्टार्ट करेंगे, तो इसमें मटेरियल अलग अलग है ना, जी फ्लोर सर। का, इसका। अब यस हम सर। क्या करेंगे, एक ही मटेरियल बनाएंगे, सब एक मटेरियल, व्हाइट कलर का मटेरियल लगा देंगे, मान लो वॉल के लिए भी, दीवारों के लिए भी, फ्लोर के लिए भी, हर एक चीज के लिए। ठीक है। बट जब हम बाद में क्या करेंगे, अब अलग अलग फेस पे देखो, अब जैसे फ्लोर है, ऊपर अलग मटेरियल होगा, सामने अलग मटेरियल होगा, ऐसे ही होगा ना। यस सर। नीचे वैसे ही होगा जैसे आपका दीवार का है। ठीक है। तो हम पेंट की हेल्प से उस पे मटेरियल लगाएंगे, या हमें टाइल्स लगानी हो, पेंट लगाना हो, इस पे ये टेक्सचर लगाना हो, बाद में हम इजिली कर लेंगे। पेंट में सारे मटेरियल बनाएंगे और क्लिक कर करके यहाँ पे सारे मटेरियल लगाते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रही है समझ में बात? यस सर। ऐसे करते हुए चलेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब मान लो कि मुझे इस पे पेंट करना है, बट आधे पे अलग करना है, आधे पे अलग करना है, बट वॉल तो मेरी एक ही है ना।
हाँ सर। इन दैट केस मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? स्प्लिट एलिमेंट। आप क्लिक करो, इसको क्लिक कर दो, आपका हो गया वर्टिकल क्लिक कट। आप इसको क्लिक करके अब यहाँ पे पेंट पे क्लिक करके आप इसको अलग पेंट दे सकते हो, उसको अलग पेंट दे सकते हो, जो भी पेंट लोगे वो अलग दे सकते हो। इसको सिलेक्ट करके आप इसकी हाइट को भी कम ज्यादा कर सकते हो। अब हमें बहुत बार इसकी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे ये वाली बना रहे हो, आपने ये वॉल बना दी, अब इतनी वॉल को आपको नीचे करना है तो आप उस वॉल को कट करके उसको नीचे कर सकते हो। पड़ेगी ना जरूरत? यस सर। Yes, sir. बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कहीं पे देखो जैसे ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल आपने पूरी बना दी आगे तक, इतना पार्ट आपको छोटा चाहिए तो उसको कट करोगे और उसको नीचे कर दोगे इस तरीके से। इसकी हेल्प लगेगी, आप इसकी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जरूरत ये पड़ सकती है कि मेरे को नीचे वाली वॉल आगे चाहिए, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकते हो क्लिक करके। इसको सिलेक्ट करो, नीचे से बढ़ा दो, कि इस तरीके से आपको डिजाइन बनाना पड़ सकता है। कट करते रहो, बढ़ाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। ये समझ लो कि आप ऐसे कर रहे हो जैसे स्केचअप में सेगमेंट लगाते हैं और उसको पुश पुल कर दो। इस तरीके से आपका काम चल रहा है। ठीक है, कहाँ और कहाँ जरूरत पड़ेगी? मान लो आप यहाँ पे फ्लोर बना रहे हो, ये फ्लोर बनाया, अरे फ्लोर, या कोई भी प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो, मान लो आपको एक ये बनाना है और एक आपको यहां से ऐसे बनाना है, ये वाला मेरे को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए कितने तरीके हैं? पहला तरीका, क्लिक करो, इसको यहां से उठा के यहां पे लेके जाओ, रिमूव करो, फिर यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे जाके एक लाइन यहाँ पे लगाओ। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका अगर मैं यूज करता हूँ ये जो मैंने आपको फिलिट वाला बताया हुआ है, इसको क्लिक करूंगा तो ये जी अनजॉइन हो जाएगा, यहाँ से फिर अलग से लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे स्प्लिट एलिमेंट, क्लिक करो, इसको उठाया यहाँ तक ले गए, इसको उठाया यहाँ तक ले गए, हो गया ना आपका काम। सर ठीक है, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, ऐसे आप स्प्लिट एलिमेंट के यहाँ पे काम कर सकते हो। स्प्लिट एलिमेंट क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट लेते हो, यहाँ पे क्लिक किया स्प्लिट एलिमेंट, क्लिक, तो यहाँ पे देखो एक लाइन दिखा रहा है ना ये। अगर मैं क्लिक कर दूं डिलीट इनर सेगमेंट और अगर क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, वो लाइन भी नहीं दिखाएगा कभी कभी, या फिर इनर सेगमेंट कोई वो डिलीट कर देगा और आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं कट करूं बट मेरा कटिंग का गैप नजर आए, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर वाला यूज कर सकते हो, वो है स्प्लिट विद गैप। क्लिक करो, आप इसके अंदर मिनिमम गैप कितना रख सकते हो दिखाता हूं, इतना। प्लीज एंटर ए पॉजिटिव वैल्यू, मान लो मैं इसको 1 करता हूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 इंच से लेकर, मतलब ये लगा लो कि मैक्सिमम 1 फीट तक का गैप डाल सकते हो आप इसमें। जैसे क्लिक करो 1 इंच का गैप आ गया। यहाँ पे आपने कर दिया, मान लो मेरे को 10 इंच का गैप चाहिए, तो ये क्लिक करो 10 इंच का गैप आ गया। अगर आप करते हो 1 फीट का गैप चाहिए, 1 फीट का आ गया। बट अगर आप 2 फीट का गैप करोगे तो वो मना कर देगा कि मिनिमम वैल्यू इतने और इतने के बीच में होनी चाहिए। तो आप ऐसे गैप लगा सकते हो। यहाँ पे 3D पे जाओगे तो आपके इस तरीके गैप आ जाएंगे। होती है ना कभी कभी ऐसी ऐसी बाउंड्री बनती है, जी सर। ये बना सकते हो। सर और दो सब क्यों नहीं लिया? जी, 2 क्यों नहीं लिया सर? 2 फुट। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है भाई, इसकी अपनी अकड़ है, नहीं लेगा ये। इसने तो कभी कभी सर काम आता है 3 फीट के। तो फिर उसके लिए तो अलग चीज है ना। फिर आप इस पे क्लिक करो, इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करके इसको क्लिक करो, ले लो कितना भी गैप आपको चाहिए, ये लो। समझ चलो रहे हो? ठीक है। वो तो हाँ। मैन्युअली कर सकते हो, इसने तो अपनी प्रॉपर्टी दे दी है इसके अंदर। समझ रहे हो? यस सर। एक होता है आपका पिन, अगर आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करके पिन कर देते हो तो वो फिक्स हो जाएगी। इसको आप ना मूव कर सकते ना कुछ कर सकते, देखो इनको तो आप फिर भी घुमा पा रहे हो। ठीक है, उसको आप मूव भी नहीं कर पाओगे, सिलेक्ट करके डिलीट भी नहीं कर पाओगे, ये फिक्स हो गया। जब आप इसे यहां से अनपिन करोगे, अब आप इसे डिलीट कर सकते हो या जो भी करना चाहो कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद आता है कि चीजों को मूव करना। अभी तक तो आप किसी भी चीज को मूव कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, पकड़ा और ऐसे मूव कर दिया। ऑटोकैड की तरह मूव करना चाहता हूं मैं, कि किसी एक पॉइंट से पिक किया और फिर मूव किया, तो उसके लिए मेरे को कमांड लगानी है मूव कमांड। क्लियर है? क्लिक करो Yes. मूव पे। अब आप किसी भी पॉइंट पे पकड़ के और किसी भी पॉइंट पे रख सकते हो। यहाँ पे मूव करो, कहीं से भी पकड़ के कहीं पे भी आप किसी भी एंगल में इसको मूव कर सकते हो। अगर ऑटोकैड की तरह करना चाहूं कि मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव करना चाहता हूं, जैसे उसके अंदर जैसे मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया हो,
तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज ऑन करनी पड़ेगी, वो है कॉन्स्ट्रेंट। क्लिक ऑन कॉन्स्ट्रेंट। अब आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर सकते हो, बस। क्लियर है? Yes, sir. और अगर आप यहाँ पे कॉपी करते हो तो आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके कहीं पे भी कॉपी करो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉपी करना है तो सिलेक्ट करके कॉन्स्टेंट पे क्लिक करो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कॉपी होगा। और मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल पे भी क्लिक कर दो, तो आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद है रोटेट करना। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के रोटेट कर सकते हो। सेंटर ऑफ रोटेशन उसका सेंटर रहेगा, और उसके सेंटर से आप कितना रोटेट करना, मानो 45 डाल दो, एंटर, तो 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? अब Yes, रोटेशन में क्या है कि एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक टेबल ली। एक तो ले ली मैंने, मान लो चेयर, और एक ले ली मैंने लोड फैमिली में जाके टेबल। टेबल टेबल फर्नीचर डाइनिंग, चलो ये ले लेता हूँ। ये नीचे पड़ा हुआ है सर। कोई नहीं, ये ले लिया। अब ये डाइनिंग टेबल है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और ये मेरी चेयर इसके यहाँ पे है। मान लो मेरे को बिल्कुल सेंटर में चाहिए। एनोटेट डिटेल लाइन, इसके सेंटर से मैंने एक लाइन लगाई, इसको पिक किया, मूव किया, इसके सेंटर से पकड़ दी और यहाँ सिलेक्ट। ओके, अब मुझे इस चेयर को रोटेट करना है। ठीक है, इसके, मान लो मेरे को इस चेयर को रोटेट करना है, तो मैंने क्लिक करके रोटेट कर दिया, और ये रोटेट हो जाएगा इसी के सेंटर से, जहां पे भी इसका पॉइंट होगा। बट मैं इस चेयर को रोटेट करना चाहता हूं इसके सेंटर से, समझ रहे हो? Yes, sir. ऐसे जी रोटेट सर। करना चाहता हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, रोटेशन डालूंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेंटर ऑफ रोटेशन। आप इस पे प्लेस पे क्लिक करो और कहीं इसके सेंटर पे क्लिक कर दो। अब ये चेयर जो रोटेट होगी ना, वो उसके सेंटर से रोटेट होगी। अगर कॉपी करनी है तो कॉपी कर दो, और आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हो तो ये एक चेयर यहाँ पे भी कॉपी होगी। समझ रहे हो? Yes, sir. जी सर। ये होता है रोटेट करना। ठीक है, अब बताता हूं आपको एरे। एरे समझते हो? Yes, sir. एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट करना। हाँ फॉर सर। एग्जांपल, मेरे पास एक कंपोनेंट है और मेरे पास एक चेयर है, मान लो, और ये मैंने यहाँ पे चेयर लगा दी। ये मैंने यहाँ पे, ये चेयर है मेरी। अब मेरे को एक नहीं, मेरे को 4 5 6 चेयर चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करो तो कॉपी भी कर सकते हो, बट इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा, एरे। सेवन। एरे ऑटोकैड में 3 टाइप के होते थे, रेक्टेंगुलर, पाथ एरे और पोलर एरे। कल भी था सर। है, फिर सर कल फिर, हाँ ठीक है सर। ऑटोकैड की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप के हैं, एक लीनियर और एक आपका रेडियल। इन्हीं से सारी चीजें हो जाएंगी। बाय डिफॉल्ट लीनियर पे क्लिक है। उसके बाद है चेक ग्रुप एंड एसोसिएट। इसका मतलब है कि जितने भी एरे होंगे वो आपस में सारे ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एरे कितने चाहिए ये मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूं। और उसके बाद है मूव टू सेकंड, कि इसके बाद जो मैं कॉपी करूंगा इसको, वो सेकंड नंबर वाला ऑब्जेक्ट होगा। और कॉन्स्टेंट का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में इसको कॉपी कर सकता हूं। समझ गए सबका मतलब? यहां पे क्लिक किया, यहां से मैंने मूव किया, मान लो मेरे को 3 फीट की डिस्टेंस पे चाहिए, मैंने डाल दिया 3 फीट, एंटर। कितने चाहिए, मैंने डाल दिया 5 कॉपी। तो आगे इक्वल डिस्टेंस पे 5 कॉपी। yes, sir. इसको Yes, क्लिक sir. करके मैं चेंज भी कर सकता हूं कि मेरे को 8 चाहिए, तो 8 आ गए। ठीक है, ग्रुप एंड एसोसिएट का मतलब है कि एक को क्लिक करके अगर मैं मूव करूंगा ना, तो इक्वली सारे मूव होंगे अपने आप ही। इस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हो। और फिर इन सबको सिलेक्ट करके आप फिर, जैसे क्लास की चेयर बनानी है, इसको भी आप एरे कर सकते हो कि यहाँ पे रखना है, नंबर ऑफ कॉपी 5 चाहिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, इसी के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूं, एरे करता हूं, अभी तो था मूव टू सेकंड। अगर मैं कर दूं मूव टू लास्ट, तो क्या होगा कि यहां से जो मैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हूं ये लास्ट नंबर वाला है, और जितने भी नंबर ऑफ एरे डालोगे वो इसके बीच में आएंगे एक इक्वल डिस्टेंस पे। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये आप कर सकते हो। जो उसके स्केचअप में था सर।
हाँ, दो वही चीज है, सारी चीजें सब में है, बट करने के तरीके अलग अलग हैं सब में। सर ये अभी ये टेबल पर बनाना है 5 सर या 6? हाँ, यही बना रहा हूँ अभी। अब मेरे को ये चेयर इसके चारों तरफ लगानी है, ठीक है। अब इसे हम बोलेंगे कौन सा एरे, रेडियल एरे, ठीक है। अब मेरे को करना है रेडियल एरे पे क्लिक। रेडियल एरे पे क्लिक करने के बाद करूंगा इसे मूव टू सेकंड। मूव टू सेकंड करने के बाद इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए वो चाहिए इस टेबल का, तो मैं करूंगा सेंटर ऑफ रोटेशन इस टेबल के बीच में, ठीक है। अब बताओ, नंबर ऑफ कॉपीज मान लो मेरे को चाहिए 5, तो दो चेयर के बीच में कितने का एंगल होगा? 6 सर, 6 लगा। अच्छा 5 लगाऊंगा मैं तो। ठीक है सर, लगा। कैलकुलेशन इजी समझ रहे होगे आप। 5 लगाऊंगा, 5 में कितने डिग्री का एंगल चाहिए? तो 30 का। 30 पे एक, पहले 0 पे एक हो गया, फिर 30 पे, फिर 60 पे, फिर 90 पे, फिर 120 पे। 120 के एंगल तक ही मेरे 5 हो गए। तो 25 ठीक है सर, 5 का उल्टा अरे, डायरेक्ट 5 आएगा 25 का। बता जितने का बता। 25 का एंगल, हाँ 25 का दो एंगल, ये लो मैंने तो एंगल डाल दिया 25 का। नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए? 5। हाँ सर। ये लो 5, ये तो यहीं तक पूरे हो गए मेरे। 72। 5 5 कॉपी, 25 का एंगल, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया? 125। तो 125 डिग्री का ठीक एंगल है, कवर करा। ठीक है। टोटल एंगल कितना है? 360 डिवाइड बाय 360 डिग्री 360 का चाहिए। कितने चाहिए फिर मुझे, Divided by कितने का 5. एंगल चाहिए? 5 अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो कितने का एंगल चाहिए? 360 डिवाइड बाय 5. कितना आ गया? 72 सर। फिर ये चीज चाहिए। क्लिक करो, मूव टू सेकंड, सेंटर ऑफ रोटेशन रखा है यहाँ पे, यहां से चला 72 डिग्री का तो दे लिया एंगल, नंबर ऑफ कॉपी होगी 5, तो आगे अब चारों तरफ आपके बिल्कुल सर। इस तरीके से कैलकुलेट करना, समझ गए? ठीक है। उसके बाद बात आती है स्केल की, किसी काम का नहीं है, बेफिजूल का। मान लो मेरे पास एक वॉल है 10 फीट की, इस 10 फीट की वॉल को मेरे को 20 फीट का बनाना है, तो स्केल फैक्टर कितना होगा? 2 का। Yes, sir. ऑटोकैड की अगर बात करूं तो Yes, ये sir. करना है, इसको क्लिक करो, स्केल पे क्लिक करो। दो टाइप से स्केल होते हैं, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल। अगर मैं न्यूमेरिकल पे क्लिक करता हूँ, स्केल फैक्टर डालना, और यहाँ पे जहां पे भी क्लिक करूंगा उसी से आपके 10-10 बढ़ जाएगा, तो आप देखो कि 20 हो गया। Yes, sir. इसको हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम तो क्लिक करते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लो मेरे पास एक और वॉल है और मेरे को नहीं पता कितनी लेंथ की है, वो इतनी है, मेरे को ये वॉल इतनी बड़ी बनानी है, तो इसमें हम यूज करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे, ग्राफिकल करेंगे। पहले हम इसको क्लिक करेंगे कि कौन सा पॉइंट फिक्स करना है, कहां तक फिक्स करना है, और यहां से हमें बढ़ाना है यहां तक, तो हम क्लिक करेंगे तो आपके इतनी बढ़ जाएगी, जरूरत किसी की भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आगे जो है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, उसकी तो जरूरत बहुत बार पड़ेगी, हर बार पड़ेगी और पड़ती ही रहेगी। जो है मेरा फिलेट, मैंने आपको बताया था। मान लो मेरी एक ये वॉल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और एक ये। अब मान लो मुझे इस वॉल को इससे मिलाना है और इस वॉल को कट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही बारी में इसको तो करूंगा ट्रिम और इसको करूंगा एक्सटेंड। कहां तक? कॉर्नर तक। तो ये हो गया ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, तो यहां पे मेरी कमांड आ गई ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। ये क्या करेगा, एक ही बारी में ट्रिम भी करेगा और एक्सटेंड भी करेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं। तो आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक कर दो। इस साइड क्लिक करोगे तो ये बचेगा, इस साइड क्लिक करोगे तो वो बचेगा। तो ये इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देगा, इसको ट्रिम कर देगा। ऐसे ही इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड करना है, ट्रिम नहीं करना, या फिर ओनली मेरे को ट्रिम करना है, एक्सटेंड नहीं करना। तो उसके लिए मेरे पास सेकंड नंबर पे है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट की, या एक ही बारी में या तो ट्रिम करेगा या एक्सटेंड करेगा, वो भी सिंगल सिंगल पीस को। तो इसको कैसे करेंगे, मैं क्लिक करता हूं। अगर आप पहले इस पे क्लिक करोगे, मान लो एक्सटेंड करना है, जहां तक एक्सटेंड करना है वहां पे क्लिक करो, और जिसको एक्सटेंड करना है उस पे क्लिक करो, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो।
मान लो मेरे को यहां तक एक्सटेंड करना है इसको, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. बट अगर आपको एक्सटेंड करना है तो पहले इसको क्लिक करके इसको क्लिक किया तो एक्सटेंड हो जाएगा। बट अगर आपने पहले इसको क्लिक करके और इसको क्लिक कर दिया तो वो वहां से ट्रिम हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. इसको क्लिक करके इसको क्लिक कर दिया, देखो ट्रिम हो गया। यस सर। मान लो मेरे को तीनों को ट्रिम करना है तो पहले इस पे किया, फिर इस पे, फिर इस पे किया, दोबारा फिर इस पे, फिर इस पे किया, फिर दोबारा इस पे। ये तो हो गया सिंगल एलिमेंट। अगर आप मल्टीपल एलिमेंट करोगे तो पहले इसको क्लिक किया, फिर आप इनको क्लिक करते जाओ तो मल्टीपली को कट कर देगा। समझ गए? यार आवाज मत करो प्लीज। समझ गए क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे कर सकते हो। उसके बाद एक होता है कि मान लो आपका इस तरीके का कॉर्नर बन रहा हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है कि मान लो मेरी ये फ्रंट वाली दीवार है, ये वाली, और मैं इस पे कोई डिजाइनिंग चाहता हूं। अब इस दीवार का ये वाला पार्ट तो इस दीवार का है ना, ये दीवार इतनी है, बट ये वाला पार्ट तो इस वाली दीवार का है ना। जी हाँ सर। सर। ठीक है, मैं चाहता हूं ये दीवार आ जाए मेरी पूरी। अब अगर मैं 3D में दिखाऊं आपको, देखो कैसे आपको पता चलेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे करता हूं तो ये देखो, ये वाली दीवार तो इतनी आ गई ना। मैं Yes, तो sir. ये भी नीचे चाहता था यहाँ पे। तो इन कॉर्नर को हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है वॉल जॉइंट्स। क्लिक करो, आप इस पे क्लिक करो। अभी आपका कट ऐसे है। सबसे पहले आप बट जॉइंट, अगर आप नेक्स्ट करते हो तो ये कट ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दीवार अब इतनी हो जाएगी, और अगर आप इसको क्लिक करके आप नीचे करोगे तो ये इतनी नीचे हो जाएगी, ये यहां तक इतनी आएगी, और इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। ठीक है, दोबारा वॉल जॉइंट पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, मीटर जॉइंट करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ऐसे। हेलो। और अगर स्क्वायर ऑफ करोगे तो इस तरीके से कट की दीवार आएंगी आपकी, आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ये आप यहाँ पे कर सकते हो, जॉइंट वगैरह यूज कर सकते बस है सर। हो। बढ़िया है? हाँ सर। ठीक है, बहुत चीजें इसमें हैं जो आपके लिए बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट पर कब काम करेंगे सर? एक बार ये भी टूल्स हो जाए फिर इस पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो टेंशन ले लो। ठीक है सर। हाँ, आज के लिए इनफ है सर। बहुत है, सब बताओ। हाँ सर, बहुत ज्यादा हुआ कमेंट वर्क ये तो। हाँ सर। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, आज क्या तारीख हुई है? 8। अब मैं कंटिन्यूस कोशिश करूंगा क्लास लूं। जिस दिन मिस होगी उस दिन मैं आपको बोल दूंगा कि आज क्लास नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम आपका ये क्लासेस 24-25 तक मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो हम डाउट क्लास करेंगे दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्टिंग में। ठीक है सर। रीजन आपको पता ही है सबको, ठीक है? हाँ सर, पता है सर। हमको हाँ भी दावत में आना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो सर मेरी कोशिश रहेगी 2 इनविटेशन हफ्ते कार्ड में। तो मुझे भेज सर। हाँ, सबको भेज दूंगा इनविटेशन कार्ड, डोंट वरी। हाँ ठीक सर, है सर मैं लुमेन भी इसमें, सर जी। लुमेन भी 25 और अपना ये इस महीने का जब सब सीजन में हो जाएगा सब सब 25 तक मैं सारा कुछ कर दूंगा खत्म। चलेगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक चलेगा है, चलेगा सर। आज तो आपने बोल दिया कि एनफ 30 मिनट में, नेक्स्ट क्लास में एनफ नहीं होगा। आज भी प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। आज भी कहते हो तो मैं चाहता हूं कि एक कमांड और क्लियर करवा दी जाए। कर दें सर। अरे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं सर। हाँ, तो फिर चलेगा तो ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो ही रही है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, यस सर। क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, अगर बीच जी में जी छूट सर जाता जी। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो और आपका 15 मिनट चलेगा। हाँ मॉडिफाई हो गया। अब बात करते हैं, आपका ओपनिंग भी हो गई थी ना आपकी? Yes, sir. ठीक है, यस सर, शॉफ्ट रूम, ओपनिंग जो हाँ थी। रूम टैगिंग हुई थी। Oh, sir, नहीं सर। चलो नहीं आज सर। करते हैं रूम टैगिंग। रूम टैगिंग क्या होता है? रूम टैगिंग क्या होता है कि अगर मैं कोई भी रूम बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने रूम बनाया और इसको मैंने ये इस तरीके से कर दिया, ये बनाया इस तरीके से, ये किया, ये किया, अलग अलग मैंने रूम बना दिया डिफरेंट डिफरेंट, और एक ये बना दिया, और जिसका ये मान लो ओपन किचन, ये मैंने कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को नेमिंग करनी है, लिखते हैं ना,
जी सर। ये लिखा हुआ, जैसे अगर इस प्लान की बात करें तो ये मास्टर लिखा हुआ, बेडरूम, सेकंड बेडरूम, ये वाला, ये लॉबी। सारी चीज लिखनी है। ये तो हम जो लिखने का काम करते हैं वो तो नॉर्मल करते हैं, एनोटेट में जाके विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ पे लिखो बेडरूम, एंटर करो, 12 बाई 15 जो भी आपको करना है, सिलेक्ट करो, अलाइनमेंट वगैरह जो भी आपको करना है चूज कर सकते हो, क्लोज करो तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। सिलेक्ट करके आप जो भी अलाइनमेंट वगैरह करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? ये तो यस सर। करते हैं हम इसकी हेल्प से। बट जब हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल मेरे को फ्लोर एरिया कैलकुलेट करना है, मेरे को रूम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मेरे को इसकी हेल्प से क्या नाम है नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे रूम का एरिया कितना आ रहा है, या फिर मैं लीजेंड्स बनाना चाहता हूँ। लीजेंड समझते हो क्या होते हैं? डिटेलिंग सर। दिखाता हूँ। आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा या इंडिया का मैप देखा होगा? मान लो कलर मैं कोडिंग इंडिया जिसे कहते हैं मैप, सर। इंडिया मैप लगाता हूँ, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कलर कर दिए गए हैं, ग्रीन कलर, कलर कोडिंग। पर्पल कलर, ये सब। अब इन कलर से आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, क्या आ रहा है? ये कलर नहीं सर। कोडिंग है सर। कुछ नहीं समझ में आया ना? समझ में तब आएगा जब नीचे देखोगे यहाँ पे। हाँ हाँ सर। ग्रीन का क्या मतलब है, पर्पल का क्या मतलब है, ये होते हैं लीजेंड्स। लेजेंड्स। हाँ ठीक है भाई, इनकी वजह से आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या है। तो हम ये चीज अगर हमें क्रिएट करनी हो, ठीक है, अगर जैसे हम जाते हैं किसी जू में या किसी हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे ओटी हो गए, बहुत सारे कैंटीन होगी सारा, तो एक मैप बाहर लगा हुआ होता है लीजेंट सर, बना के कि इस कलर के ये ओटी है, मॉल इस में भी कलर के रहता है। यहाँ पे ये सब चीजें बनानी हो, तो हमें काम जरूरत पड़ेगी रूम टैगिंग्स की। और रूम टैगिंग्स हम इसका डुप्लीकेट करके बनाएंगे। डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं मैं बाद में बताऊंगा, बट रूम टैगिंग करते कैसे हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया रूम पे। रूम पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके रूम टैग आ गया। जैसे आप क्लोज बाउंड्री के बीच में आते हो तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है, आपको टैग ऑन प्लेसमेंट है, आप क्लिक करो तो आपका प्लेस करते ही आपका टैग लग गया। देखो रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4। अगर आप रूम टैग ऑन प्लेसमेंट को हटा दोगे और आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, उसने रूम को तो टैग कर दिया बट वो टैग नहीं लगाया जो प्लेसमेंट पे लगाते हैं। अगर आप ये करोगे बार बार दोबारा से कि रूम पे जाके दोबारा टैग ऑन प्लेसमेंट पे क्लिक करके दोबारा क्लिक करोगे, तो आपको ये वार्निंग दे देगा कि भाई मल्टीपल रूम टैग हो गए, एक बार आप कर चुके हो। वो आपको बोला भी लगाना है तो ओनली टैग टैग लगाओ। तो टैग लगाने के लिए आपको इस पे नहीं जाना, अब रूम पे आपको टैग रूम पे जाके और टैग रूम पे क्लिक करना है, और अब इस पे क्लिक करना है तो आपका टैग लग जाएगा। समझ गए? जी सर। दूसरी चीज, यस अब मेरे सर। को यहाँ पे टैगिंग करनी है इस वाले पार्ट में। अगर आप रूम की हेल्प से यहाँ पे टैग करते हो तो क्या हो रहा है, इस वाले रूम और इस वाले रूम में दोनों में टैग आ रहे हैं। बट जी ये सर। मेरी ओपन किचन है, मैं इसको अलग चाहता हूँ, इसको अलग चाहता हूँ। अलग करने के लिए मेरे पास सेपरेटर क्या है बीच में, वॉल। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे तो डोर है वॉल सर। है नहीं और वॉल में लगा भी नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं जब। तो उसके लिए हम्म। मेरे को काम पड़ेगा रूम सेपरेटर। क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दो, तो ये रूम को सेपरेट कर देगा। अब अगर आप रूम टैग करोगे इस पे अलग और इस पे अलग, आप इस तरीके से टैग कर सकते हो। क्लियर है? जी सर। ये हो गए रूम के नेम और ये हो गए रूम के नंबर। अब इसकी हेल्प से आप और क्या क्या देख सकते हो। जैसे ही आप इस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो इसका आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे पैरामीटर, वॉल्यूम देख सकते हो। वॉल्यूम देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे है एरिया ओनली, एरिया एंड वॉल्यूम पे क्लिक करो। ओके, तो अब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो वॉल्यूम भी दिखाएगा। क्लियर है? हम्म। जब शेड्यूलिंग करोगे इसकी तो एरिया वॉल्यूम आप हर एक चीज लिख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। वो ये इस लेवल पे सारी कैलकुलेट कर देता है। क्लियर है? जी सर। ओके सर। अगर मेरे को रूम लीजेंड्स बनाने हैं तो आपको एनोटेट पे जाना है और यहाँ पे 3 टाइप के लीजेंड मिलेंगे, डक्ट लीजेंड, पाइप लीजेंड एंड कलरफिल लीजेंड। डक्ट एंड पाइप लीजेंड काम आते हैं आपके उसमें एमईपी में, एंड कलरफिल लीजेंड काम आएंगे आपके रेड में। आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आएगा स्पेस टाइप, एचवीएसी जोन, रूम्स एंड स्पेसिस।
HVAC जोन एंड स्पेसिस हम MEP में यूज करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू रूम, एंड कलर स्कीम करेंगे अकॉर्डिंग टू नेम एंड ओके। तो आपका देखो जिस जिसका रूम है उसका कलर ग्रीन आ गया। अब सबका नाम रूम है तो ग्रीन ही आ गया। अगर मैं इसको चेंज करके इसको कर दूं बेडरूम, नाम चेंज, एक टैग अलग से लगा दिया, ये रूम आ गया यहाँ पे। इसको मैंने कर दिया मान लो किचन, एक और टैग कर दिया। इसको कर दिया मान लो मैंने हॉल, एक और टैग कर दिया। ठीक है, इसको भी मान लो मैंने बेडरूम कर दिया, तो सेम कर दिया इसने दोनों को। अब आप ये टैग्स हटा सकते हो। अब इससे क्या हुआ, इन कलर से ही समझ सकते हो ना कौन सा क्या है। हाँ सर। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लो मेरे को ये कलर चेंज करने हैं, या फिर आप नंबर भी चेंज करना चाहते हो, या फिर आप कलर स्कीम करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू नंबर, तो आप इसको सिलेक्ट करो, एडिट स्कीम पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको स्कीम दिखाएगा कि अकॉर्डिंग टू नेम है, टाइटल क्या है, रूम लीजेंड, क्या क्या कलर है। आप कलर को चेंज कर सकते हो कि मेरे को तो डार्क ये चाहिए, ओके तो वो डार्क आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो कलर नहीं चाहिए, मेरे को तो पैटर्न चाहिए, तो आप यहाँ पे पैटर्न डाल सकते हो कि ऐसा पैटर्न चाहिए। अप्लाई करोगे तो आप देखोगे उसमें वो पैटर्न आ गया, कलर नहीं आया। या फिर आप चाहते हो कि मेरे को कलर यहाँ पे नन चाहिए, कलर ये वाला चाहिए, तो आप कलर डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे सॉलिड फिल कलर आ गया। या फिर अकॉर्डिंग टू नंबर, आप नंबर पे क्लिक करो, ओके तो वो नंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका। अप्लाई करोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 7 इसके अकॉर्डिंग आपका कलर आ गया। अकॉर्डिंग टू एरिया करोगे, ओके करोगे, अप्लाई करोगे तो एरिया के अकॉर्डिंग आ जाएगा। समझ रहे हो, ये सब स्कीम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर है। आर्किटेक्चर में यूज करते हैं रूम टैग, और स्ट्रक्चर में यूज करते हैं एरिया टैग। काम वही है, कितने का एरिया मेरे को टैग करना, काम वही है, बट ये क्या है कि ये थोड़ा सा उससे अलग है। मतलब ये हम आर्किटेक्चर में यूज करते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर में यूज होता है। क्लियर। ओके कोई सर। दिक्कत, डाउट और करें या बस? ना सर, थोड़ा थोड़ा बहुत हो और? गया। ना बस है अच्छा सर, काफी है। ठीक है, करो प्रैक्टिस। कल हम करेंगे मॉडल टेक्सटिंग वगैरह, और स्टेयर स्टार्ट करेंगे हम कल फिर। ठीक है, ओके सर। कल हम ओके। स्टेयर को फिनिश कर देंगे। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ओके चलिए। ओके कल भी क्लास होगी, कोशिश करूंगा परसों भी क्लास होगी, क्योंकि शायद फ्राइडे को क्लास नहीं होगी। चलिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलो फिर, ओके गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय सर। बाय बाय।